हेलो एवरीवन, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते रहते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ केवीएस टीचर। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जब मैंने पिछली बार अपनी प्रोफेसर वाली वीडियो डाली थी कि केवीएस का टीचर कैसे बना जाए। तो केवीएस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है केवीएस का टीचर बनने के लिए, एज लिमिट क्या है केवीएस का टीचर बनने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है केवीएस का टीचर बनने के लिए, ये सारे के सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज मैं आंसर करूंगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं केवीएस के बारे में जानने से। व्हाट इज केवीएस? केवीएस क्यों इतना पॉपुलर है, केवीएस क्यों स्टार्ट हुआ, केवीएस का गोल क्या है और केवीएस क्यों लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। सो केवीएस स्टैंड्स फॉर केंद्र विद्यालय संगठन। केवीएस की फुल फॉर्म है केंद्र विद्यालय संगठन। जी दोस्तों, ये फुल फॉर्म आप याद रखिए, कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। KVS is a system of central government schools और chain of central government schools, यानी कि KVS सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले सारे स्कूल्स की एक चेन है एंड इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो KVS की फीस होती है दैट इज वेरी लेस और इक्वल टू जीरो। ऑलमोस्ट बहुत कम फीस होती है KVS की। KVS इज एफिलिएटेड टू CBSE, यानी कि KVS के जितने भी स्कूल्स इंडिया में या बाहर हैं इंडिया के, वो सभी CBSE से यानी कि सेंट्रल बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 1248 स्कूल्स प्लस 3 अब्रॉड, यानी कि इंडिया में 1248 स्कूल्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जिनको कि KVS यानी कि केंद्र विद्यालय संगठन कहा जाता है। प्लस 3 स्कूल्स हमारे इंडिया के बाहर भी हैं। सो इन टोटल 1251 स्कूल्स हैं अंडर KVS या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ KVS। KVS का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि जब गवर्नमेंट ने KVS का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया होगा, जब पहला स्कूल खोला होगा तो क्या सोच के खोला होगा? टू केटर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। अब ये बात आपको भी पता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका ट्रांसफर टाइम टू टाइम होता रहता है, कभी छत्तीसगढ़, कभी मेरठ, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है, डेफिनेट सी बात है कि बच्चे भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस चेंज्ड एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। जितना डिफिकल्ट बच्चों के लिए एडजस्ट एनवायरनमेंट में करना होता है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट उनके लिए होता है कोप अप करना विद द सिलेबस, क्योंकि कई बार सिलेबस आगे बढ़ रहा होता है, कई बार पीछे बढ़ रहा होता है, पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, सिलेबस कवर करने का तरीका अलग होता है, लेसन प्लान्स अलग तरीके से बनते हैं। ये बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स की एक ट्रांसफरेबल जॉब होती है। बट KVS का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जिन एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होता है उनके बच्चे KVS में पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है KVS में कोप अप करना सिलेबस के लिए, क्योंकि सारे 1251 स्कूल्स में सिलेबस सेम होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाने का तरीका भी सेम होता है, कहीं ना कहीं लेसन प्लान्स भी सिमिलर ही होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं KVS के ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से KVS को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फर्स्ट, कॉमन टेक्स्ट बुक्स बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल केंद्र विद्यालय, यानी कि जितने भी केंद्र विद्यालय हैं इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, उन सब में कॉमन टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि अगर ट्रांसफर करके कोई बच्चा आए तो उसको कोप अप करने में दिक्कत ना हो। प्लस बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे या किसी बच्चे को अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को दिक्कत ना आए। सेकेंड पॉइंट, ऑल केंद्र विद्यालय आर अफिलिएटेड टू CBSE। ये बात तो अभी तक अच्छे से समझ चुके होंगे कि जितने भी केंद्र विद्यालय होते हैं वो सब CBSE से अफिलिएटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल केंद्र विद्यालय आर को एजुकेशनल एंड कॉम्पोजिट स्कूल्स, यानी कि
जितने भी केंद्र विद्यालय हैं वो सभी को एजुकेशनल स्कूल्स हैं, यानी कि वहाँ लड़का और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स है या सिर्फ बॉयज स्कूल्स है, प्लस कॉम्पोजिट स्कूल्स है। दैट मीन्स आपको प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1st to 8th के लिए KVS होता है, ऐसा नहीं है। इट्स कॉम्पोजिट स्कूल्स। 4th पॉइंट, संस्कृत इज टॉट फ्रॉम क्लास 6 to 8th, यानी कि सारे KVS स्कूल्स में संस्कृत पढ़ाई जाती है 6 to 8। आजकल बहुत कम ऐसे स्कूल्स रह गए हैं दोस्तों, स्पेशली कॉन्वेंट स्कूल्स में तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है संस्कृत पढ़ाने का। बहुत रेयरली ही आप संस्कृत देख सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया के लिए। सो KVS में 6 to 8 आपके बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज केप्ट रीजनेबली हाई बाय एन अप्रोप्रिएट टीचर प्यूपिल रेशियो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 बच्चे हैं, एक टीचर की कैपेसिटी है कि वो 10 बच्चों को ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो वो हर 10 बच्चे के लिए एक टीचर आपको KVS में मिलेगा। नॉट स्पेसिफिकली 10 स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो कई बार आप स्कूल्स में देखते हैं कि क्लास की स्ट्रेंथ 60, 70, 80 स्टूडेंट्स होती है एंड एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होती है। अब आप खुद सोचिए कि एक टीचर 60 बच्चों को कैसे प्रॉपर अटेंशन देके या प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके एक एक बच्चे पे पढ़ा सकता है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस, बट KVS की ये स्पेशलिटी है दैट दे टेक केयर ऑफ दिस नीड ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नो ट्यूशन फीस फॉर बॉयज अप टू क्लास 8th, गर्ल्स अप टू क्लास 12th, यानी कि जो बच्चे KVS में पढ़ते हैं अगर वो लड़के हैं तो उनको क्लास 8 तक कोई फीस नहीं देनी है, ट्यूशन फीस नहीं देनी है। अगर लड़कियां हैं तो उनको क्लास 12 तक कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है। इफ सम स्टूडेंट्स बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरीज, उनको भी कोई फीस नहीं देनी है, ट्यूशन फीस। एंड इफ सम स्टूडेंट्स आर दी चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स टीचर हैं KVS में, तो उसको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हाउ टू बिकम अ KVS टीचर। आप एक KVS टीचर कैसे बन सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर गाइड है। टीचमेंट की वेबसाइट पे आपको एक आर्टिकल भी मिल जाएगा इस बारे में, आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो KVS टीचर बनने के लिए जो KVS होता है, दे रिक्रूट 3 डिफरेंट लेवल्स पे टीचर्स, यानी कि हर एक क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि सारी क्लासेस के बच्चों को उस अकॉर्डिंग टीचर्स मिले जो कि उनके लेवल तक पढ़ा सके। 3 लेवल के टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज PRT और प्राइमरी टीचर, द सेकेंड वन इज TGT यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एंड द थर्ड वन इज PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब इन तीनों की तीनों लेवल्स के लिए 3 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। एज लिमिट भी तीनों के लिए अलग है। सो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ये जानने के लिए कि एज लिमिट इन तीनों के लिए क्या है और क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PRT से। PRT मतलब प्राइमरी टीचर। सो यानी कि वो टीचर जो कि 1st to 5th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको प्राइमरी टीचर कहा जाता है दोस्तों। सो द एलिजिबिलिटी फॉर दिस इज दैट द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। यानी कि अगर आपको PRT टीचर बनना है KVS में, तो आपने कम से कम अपनी 12th एक अच्छे स्कूल से, एक अच्छे बोर्ड से पास की हो, एंड आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो आपके 12th में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ ये 3 चीजें हैं। सो दोस्तों, जो ये फर्स्ट पॉइंट है 12th वाला, ये इन आने वाले तीनों पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। 12th में 50% के साथ साथ क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। या तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 4 ईयर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या दिस इज, और ये आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों चीजों के बीच में और है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक। सो फर्स्ट पॉइंट, 12th में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक चीज। तो या तो आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या तो फिर यू शुड होल्ड अ 2 ईयर डिप्लोमा in elementary education, and then you must have qualified
सीटेट एग्जाम, या तो आपके पास एक डिप्लोमा हो जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास 4 साल की एक एलिमेंट्री एजुकेशन में डिग्री हो, या फिर आपके पास एक 2 ईयर का डिप्लोमा हो और साथ में सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं टीजीटी की एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए। Okay, the candidate must hold a bachelor's degree with a minimum of 50% marks in the concerned subjects as well as overall। यानी कि कैंडिडेट के पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें उसके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का वो टीचर बनना चाह रहे हैं। कंसर्न सब्जेक्ट का यही मतलब है दोस्तों, अगर मुझे मैथ्स का टीचर बनना है तो मेरे पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उसमें मैथ्स के अंदर मेरे पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम, प्लस ओवरऑल भी मैथ्स में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस पूरी की पूरी ग्रेजुएशन में भी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने ही चाहिए। The candidate must hold a B.Ed degree from a well-recognized university, या फिर the candidates must have qualified CTET paper 2 और should be appearing for CTET। तो या तो फिर कैंडिडेट्स ने अपना पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ हो CTET का, या फिर अभी वो CTET के लिए अपीयर कर रहे हो, तब भी वो TGT के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। The candidates must be proficient in हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि KVS में बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस की तरीके से पढ़ाई होती है, यानी कि एक टीचर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाता है। सो डेफिनेटली इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि टीचर को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी फॉर PGT, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। The candidate must hold a master's degree from a recognized university with a minimum of 50% marks। जैसे कि मैंने आपको बताया कि TGT के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स होनी चाहिए, बट PGT के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। Second point, the candidate must hold a B.Ed degree or an equivalent degree from a recognized university। कैंडिडेट के पास B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए। The candidate must be proficient in both हिंदी and English। सेम पॉइंट कि एक कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ही आनी चाहिए। Friends, what is the selection process and what is the age limit for KVS? KVS का selection process क्या होता है and क्या age limit होती है तीनों levels के लिए? So the selection process is this: written exam as well as interview। पहले आपका एक written exam होगा। If you qualify the written exam, then only you can proceed for this interview level। If you qualify both of these things, then you will be eligible to become a teacher at KVS। Also, what is the age limit for being a teacher at KVS? अगर आप एक PRT टीचर के लिए जाते हैं, यानी कि अगर आप एक प्राइमरी टीचर के लिए जाते हैं, so you must be 30 ईयर्स, यानी कि आपकी एज 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए या 30 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप एक TGT के लिए जा रहे हैं, सो योर एज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 ईयर्स, एंड अगर आप एक PGT के लिए जा रहे हैं देन योर एज शुड बी लेस और इक्वल टू 40 ईयर्स। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिए, 30, 35 एंड 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। सो मेक श्योर कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं KVS के लिए, आप अपनी एज ज़रूर चेक कर लीजिए, आप एज लिमिट ज़रूर चेक कर लीजिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर बार बदलता रहता है, तो अपने आप को अपडेटेड रखिए, हमेशा KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिए। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ। एजुकेशन इज अवर पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। सो अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उसकी तैयारी आज ही से शुरू करनी होगी। अगर आपका सपना है KVS का टीचर बनने के लिए, सो आपको उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, और आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर आप KVS का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट।